हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ 5 क्वेश्चंस निकाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो 10th CBSE में आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। इसमें सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन आपका आता है। सबसे पहले √5 इज़ अ रैशनल इरैशनल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं √5 इज़ अ इररेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, आपका इररेशनल नंबर है। इस बात को हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपका आएगा 2015 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड के लिए भी और CBSE बोर्ड के लिए भी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इसको आप बहुत अच्छे से करते हैं तो काफ़ी अच्छी मार्किंग आपको आ जाती है। फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट की हमारी सीरीज। हम हर दिन 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के डालने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि √5 क्या है, इररेशनल नंबर है। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि लेट अस √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने यदि इसको मान लिया कि ये कौन है, रैशनल नंबर है। यदि ये रैशनल नंबर है मीन्स क्या हुआ कि √5 इज इक्वल टू A/B, और A/B एक कोप्राइम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोप्राइम क्या है। कोप्राइम का मतलब होता है कि जिसका फैक्टर, जिसका HCF केवल 1 हो, दैट इज HCF इज इक्वल टू 1, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम। मीन्स A एंड B आर कोप्राइम। बच्चों को कोप्राइम का मतलब नहीं पता होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोप्राइम है क्या। इसीलिए हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि कोप्राइम क्या है। मीन्स HCF दोनों नंबर का क्या है, 1 है, उसको हम कोप्राइम बोलते हैं। ऐसा हमने मान लिया कि √5 जो है वो किसके इक्वल है, A/B के इक्वल है। अब हमारी बात को प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर मीन्स 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 5 इज इक्वल टू A²/B²। गॉट इट। अब इस B² को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 5B² इज इक्वल टू A²। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5 डिवाइड कर सकता है A² को। 5 डिवाइड्स किसको A² कर सकता है, तो B² इज इक्वल टू A²/5। चलिए, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत इजी है लेकिन बच्चों को काफी टिपिकल लगता है, काफी डिफिकल्ट लगता है। हमने क्या बोला कि B² इज इक्वल टू A²/5। यदि हम बोल रहे हैं कि A² यदि 5 से डिवाइड हो सकता है तो क्या A 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है? क्या A को हम डिवाइड नहीं कर सकते 5 से? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम A को 5 से डिवाइड करते हैं तो C इज सम इंटीजर। ऐसा इंटीजर है कि जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, C आ जाता है। C एक ऐसा इंटीजर है, यदि हम 5 से A को डिवाइड करते हैं तो हमें C मिलता है। तो A की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5C के बराबर हो गई। अब अगेन यदि हम इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो A² इज इक्वल टू 5C का स्क्वायर, तो A² इज इक्वल टू 25C²। यहाँ मुझे काय की वैल्यू मिल गई है, काय की वैल्यू मिल गई है, A² की वैल्यू मिल गई मुझे 25C²। तो क्या मैं इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं क्या लिख दूंगी, 5B² इज इक्वल टू 25C²। मैंने कहाँ पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में। जब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, B² इज इक्वल टू 25C²/5। इस 5 को जो मल्टीप्लाई में दे रखा है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये 5 डिवाइड करेगा 25 को, तो B² की वैल्यू आ जाएगी 5C का स्क्वायर। क्या आ जाएगी वैल्यू, 5C का स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया कि B² को कौन डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। यदि B² को भी 5 डिवाइड कर सकता है तो B को भी तो डिवाइड कर सकता है। मीन्स A और B को डिवाइड करने वाला एक कॉमन फैक्टर है। मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर जो क्या कर रहा है, डिवाइड A एंड B। यदि A एंड B को ये कॉमन फैक्टर डिवाइड कर रहा है मीन्स A एंड B आर नॉट अ कोप्राइम। A एंड B आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है। आप समझने में बोलना क्या चाह रही हूं, यदि A और B कोप्राइम नहीं है मीन्स उसका HCF 1 नहीं है। बट इट इज नॉट अ ट्रू, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इट इज अवर कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारे लिए क्या है,
कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज आवर कॉन्ट्राडिक्ट्स। ये हमारा भ्रम है कि ए और बी क्या है, जिसका एक कॉमन फैक्टर है, बल्कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ए और बी तो को प्राइम है, देन √5 इज अ इर्रेशनल। इसको जो हमने प्रूव किया है, इसको किस हिसाब से प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड। इसको जब हमने प्रूव किया था तो यहाँ हम थ्योरम का नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6, क्योंकि 1.6 के अकॉर्डिंग हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया है। चलिए देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार, आपको किस तरह से लग रहा है क्वेश्चन, इजी लग रहा है, टफ लग रहा है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इसके लिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे बताइए, लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम दे रही हूं मैं आपको, बिल्कुल लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, देख लिया, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसको रब करते हैं। अब हम आने वाली जो नेक्स्ट सीरीज है हमारी, वो कौन सी, वो देख लेते हैं हम लोग। हमारी आने वाली नेक्स्ट सीरीज रहेगी चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो, जितने यदि हम 5 क्वेश्चन देते हैं, यदि आप 5 क्वेश्चन भी करते हैं तो उसी मेथड के कुछ क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम्स में, एमपी बोर्ड, दोनों बोर्ड की एग्जाम्स में आपको आ जाएंगे। और आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जब करते हैं तो आपका पेपर काफी हद तक अच्छा हो जाता है। जब बच्चों को समझ में नहीं आता, काफी सारे क्वेश्चन नजर आते हैं, ऐसे वक्त हम कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। यदि उस क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट काफी बेहतर होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सीरीज इसके बाद की जब आएगी तो चैप्टर 2 की आप देखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपका कौन सा है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन अगेन। अभी हमने 2015 से रिलेटेड लिया था, अब हम आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, 2012, 2014 और 2015 से रिलेटेड। चलिए देखते हैं, 2012, 14 और 15 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बुक्स को उठा के हम रख देते हैं जिससे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए, बचा हुआ टॉपिक हम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 7, 11, 13 हमारा क्वेश्चन है। 7 × 11 × 13, ये ब्रैकेट में और प्लस का 13, हमें इसे प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, आर कंपोजिट नंबर। इसके साथ एक और नंबर है, उसको भी लिख देती हूँ मैं, आज के बाद पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देती हूँ। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसके प्लस में कौन दे रखा है आपको, इसके प्लस में दे रखा 5। और आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ये कंपोजिट है, ये आप बताइए। चलिए इसको देखते हैं हम आगे को, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको थ्योरम पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर का जब मल्टीप्लाई हम कंपोजिट में करते हैं तो ऑलवेज क्या शो होता है, ऑलवेज कंपोजिट नंबर ही शो होता है। तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि प्राइम इंटू कंपोजिट में इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले पहला वाला पार्ट उठाया हमने हमारे सॉल्यूशन में, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, हमने 13 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचता 7 × 11 प्लस का 1, ये 13 बाहर हो गया है। अब 13 एज इट इज लिखेंगे, और ये हो गया 77, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1, अब मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस कर देंगे, 77 + 1 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 13 इज अ प्राइम नंबर और 78 इज अ कंपोजिट नंबर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंपोजिट एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जिसका केवल खुद ही फैक्टर होता है, और कंपोजिट का मतलब जिसके फैक्टर मोर देन 1 होते हैं, मोर देन 1 या मोर देन 2 होते हैं। तो इस यहाँ पर थ्योरम बोलती है कि प्राइम का मल्टीप्लाई जब कंपोजिट से करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, कंपोजिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि हमें क्या मिलता है। हमें मल्टीप्लाई करके आंसर में जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आपको कंपोजिट मिल जाएगा। तो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग इसको, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले हम इसका 13 से जो मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर जो आता है वो क्या आ जाता है, आपका कंपोजिट नंबर। हमारे पास क्या था, 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 बाहर हो गया, 13 बाहर हो गया, 7 × 11 बच गया, 11 से 7 से 77 + 1 78 हो गया। चलिए 13 8 सा बोलिए, आप मल्टीप्लाई करके रखिएगा। मैं आपको बोलना चाह रही थी, यदि आप मल्टीप्लाई करके रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1014, और 1014 क्या आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये आपका प्रूव हो गया पहला पार्ट कि यहाँ पर ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे इसका, 7 × 6 × 5 × 4 ×
मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी, हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचता 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 का कोई मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता, मैंने नहीं लिखा इसको। 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24 और प्लस का क्या चल रहा है यहाँ पर 1। यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं हम, ज़्यादा बेस्ट है ताकि बच्चों को समझ में आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सबसे पहले। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 1 0 0 8 प्लस का 1, 5 इंटू 1 0 0 9, दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज द कंपोजिट नंबर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45, 0 5 1 5, 5 0 4 5 इज द कंपोजिट नंबर। ये प्रूव हो गया आपका, दोनों प्रूव गए कि दोनों नंबर, इससे जो नंबर बन रहा है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और किस रिलेशन से हमने प्रूव करा, प्राइम इंटू कंपोजिट। ये थ्योरम है कि प्राइम इंटू कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। गॉट इट। चलिए देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, स्पीड से लिखिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये 2012 2014 2015 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता 2023-24 में फिर से आ जाए। बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़िएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको रब करते हैं, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब यही है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो भी 2012, 14 और 15 का ही क्वेश्चन है। 12, 11 और 10 का क्वेश्चन है, सॉरी, सीबीएसई 2010, 11 और 12 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से बोलता है कि 6 की पावर n है, और 6 की पावर n है मतलब n कौन है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। यदि n नेचुरल नंबर है तो क्वेश्चन बोलता है कि n इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 की पावर n एंड विथ 0। आपको काय से एंड करना है, इसका 0 से एंड करना है। तो बताइए क्या 0 से एंड होगा। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हम लोग ने सारे नेचुरल नंबर तो ले नहीं सकते, हमने फिर भी 5 ले लिया। हम 6 की पावर 1 लगा देते हैं, 6 की पावर 2 लगा देते हैं, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 और 6 की पावर 5। जरा देखते हैं कि इसका एंड नंबर 0 आता है क्या। यदि एंड नंबर 0 आएगा तो 5 इज अ फैक्टर, और यदि एंड नंबर 0 नहीं आता है तो 5 इज नॉट अ फैक्टर। तो 6 की पावर 1 6 है, 6 6 36 है, 6 का क्यूब 216 है, और 216 इंटू 6 है, और 216 इंटू 36 है। आपको क्या लगता है पूरा जो आंसर है जो आ रहा है उसका एंड नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उसका एंड नंबर क्या आ रहा है, एंड नंबर इज 6। इट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर। और ये वाला जो स्टेटमेंट है कि 6 की पावर n 0 से एंड होगा, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गॉट इट। चलिए देख लीजिए, इधर अगर आप कर देती हूँ पहले मैं, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस टाइप के मेथड के जो सवाल है वो एग्जाम्स में आपको आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये सीबीएसई 2010 का, 11 का, 12 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, वो बोल रहा है कि इफ द एचसीएफ इज, वो क्या बोल रहा है कि एचसीएफ 65 एंड 117 का जो भी एचसीएफ है वो किसके इक्वल है, वो किस इक्वल है 65 m माइनस 117 के इक्वल है। आपको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है, 65 का। HCF निकालने की काफी कॉमन मेथड है, फैक्टर मेथड से निकालिएगा। 5 1 जा 5, 5 से 15, 13 1 जा 13। चलिए 117 का निकाल लेते हैं हम लोग। 3 3 जा 9, 10 11, 3 9 जा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। ये किसका हो गया, 117 का हो गया।
अब देखते हैं 65 भी लिख देते हैं, 117 भी लिख देते हैं। इसका HCF क्या आ रहा है 5 × 13, इसका HCF क्या आ रहा है 3 × 3 × 13। कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, तो HCF क्या हो गया इसका 13 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि 65m - 117 इज इक्वल टू HCF। इसका HCF है, यदि HCF है तो HCF की वैल्यू क्या दे रखी है 13, हमने फाइंड कर ली, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब m की वैल्यू निकालना कितना आसान है, आप खुद देखिएगा। इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा, देख लिया होगा। आगे हम इसको रब करते हैं और इस आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप की सीरीज जब आप देखते चले जाएंगे तो आपको एग्जाम तक कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके आगे करते हैं कंप्लीट। हम m की वैल्यू निकालना है, माइनस का 117 उधर जाके कायम बदल जाएगा प्लस में, तो 65m इज इक्वल टू 13 + 117, 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 3 और 130, 65m इज इक्वल टू 130। m इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई का 65 डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम 13 से, 13 1 13, 13 5 5 2 10, दैट इज m इज इक्वल टू 2। गॉट इट? ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, उस वक्त रिक्वायर्ड वैल्यू है जिस वक्त आपको यहाँ पर 65 और 117 का HCF किस फॉर्म में दे रखा था, एक अननोन वेरिएबल के साथ मिक्स करके आपको दे रखा था। अब इसमें आपको जब m की वैल्यू निकालनी थी तो हमने सबसे पहले HCF निकाला और इसके इक्वल रखा और हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। आप देखिएगा ठीक से, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि ये नहीं आ रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके बताइएगा। जब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये भी CBSE 2015 का क्वेश्चन है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको रिड्यूस हो गए हैं। इसी टाइप के सवाल है जो आपके पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो आपको आ सकते हैं। चलिए देखिएगा, लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम एक √5 इज इरेशनल वाला ले लिया है, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी, उसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए। इस सीरीज में हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन और आएगा हमारा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जितना आसान तरीका अपना सकती हूँ मैंने बिल्कुल यूज़ किया है ताकि इसको आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। बस रिवीजन आपको करना पड़ेगा, रिवीजन मस्ट है, अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं रहेगा मैथ्स का। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, रिवीजन बहुत मस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन। आपको बोला है HCF और LCM स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट का, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का लेना है। और आपको बोला है कि यदि ऑड नंबर, यदि आपका ऑड नंबर P है और वो P कहाँ से डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर से, तो बताइए Q क्यूब से कौन डिवाइड करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन में लिख देती हूँ 2015। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखती हूँ, वो बोल रहा है आपके पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से कि HCF और LCM, HCF काय का आपको लिया है ऑड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। बताइए तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा जिसके मोर देन फैक्टर 2 होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर जब होते हैं वो कंपोजिट होता है। तो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 9। ठीक है, इसका HCF लेना। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कौन है। 9 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट एंड 3 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम। अब इनका HCF निकाल लेते हैं हम। HCF 3 और 9 का क्या निकलेगा? 3 और 9 का HCF क्या निकलेगा? दैट इज 3 एंड LCM क्या निकलेगा? दैट इज 9। कैसे निकाला आपने? फैक्टर मेथड से निकाल लिया। चलिए फैक्टर मेथड से जब हम निकाल लेते हैं HCF और LCM तो क्या निकलता है आपका HCF और LCM? HCF LCM निकलता है आपका 3 और 9। इसके आगे कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन हम आगे की सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आपको दे रखा है कि HCF 3 हो गया, LCM 9 हो गया, लेकिन साथ में उसने क्वेश्चन में बोला है कि P स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन है? P स्क्वायर को डिवाइड करने वाला Q स्क्वायर है। P स्क्वायर डिवाइड्स Q स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं इस हाथ से लिखती हूँ, लेफ्ट हैंडर हूँ। चलिए मैं इधर से लिख देती हूँ तो आपको दिखेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P स्क्वायर डिवाइड्स Q स्क्वायर। यदि P स्क्वायर डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को, मीन्स क्या हो गया? मीन्स हो गया आपका Q स्क्वायर इज इक्वल टू PM। M कौन है यहाँ पर? इज अ इंटीजर। M कौन है? एक इंटीजर। गॉट इट? ये हो गई Q स्क्वायर की वैल्यू।
अब मुझे बोला है कि बताइए क्यू क्यूब को डिवाइड कौन करता है, ये क्वेश्चन में उसने पूछा अपने से कि क्यू क्यूब को डिवाइड कौन करता है। तो मैं क्यू क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, क्यू स्क्वायर डॉट क्यू। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बना ली है, पीएम, पीएम और क्यू, और यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यू क्यूब, तो क्यू क्यूब इज इक्वल टू पीएम क्यू। अब इससे कट जाएगा, क्यू से तो बच जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम। देखिए वापस से वही वाला हमारे पास रिलेशन आ गया, मीन्स यदि क्यू स्क्वायर डिवाइड्स, क्यू स्क्वायर किससे, पी स्क्वायर डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन पी स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड क्यू क्यूब। क्यों, क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम आ गई, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करने पे पीएम आ रहा था, तो क्यू क्यूब को डिवाइड करने पर भी पीएम आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि पी डिवाइड्स क्यू, पी डिवाइड्स क्यू क्यू, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। यही क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था। चलिए देख लीजिए अच्छे से, क्या समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो समझ में नहीं आएगा उसका आंसर्स में आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू ही दे दूंगी। हम आगे क्वेश्चन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, लेकिन बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हम आगे जाके सॉल्व करते हैं। देख लिया आप लोगों ने, कर लिया, रब कर दूं मैं इसको। हम लोग का इंटरेक्शन केवल कमेंट बॉक्स ही है। क्वेश्चन आ रहा है आपका 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5, ये भी 2015-16 का क्वेश्चन रहेगा आपका कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव कर रहा है हमें, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, लेट अस 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या प्रूव करेंगे इसको कि ये कौन है मेरे लिए, रैशनल नंबर है। मीन्स क्या हो गया, ये 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, और दोनों क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√5 यही रहेगा, प्लस का 3 इधर आके कायम बदल जाएगा, माइनस के 3 में हमें √5 चाहिए क्योंकि ये वाला रूट में है, और ये पता हमें कि ये रैशनल है, इसे हम रैशनल प्रूव कर देते हैं, तो हमारी बात प्रूव हो जाती है कि ये इरेशनल है। तो मल्टीप्लाई का √2 कहाँ जाएगा उठ के, यहाँ 3 आएगा, और इस पूरे के अपॉन में हम क्या लिख देते, पहले हम क्या एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 2 लिखते हैं और यहाँ पर भी हम 2 लिखते हैं, और उसके बाद इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम हो जाता है 2b, तो आपका हो जाता है a - 3b, ये हो गया √5 के इक्वल। चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि a - 3b अपॉन में 2b इज अ रैशनल नंबर, इज इन द फॉर्म ऑफ, रैशनल नहीं लिखते हम, लिख देते इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। चलिए यदि ये p/q के फॉर्म में है, मतलब √5 कौन है, √5 कौन है, √5 हो गया आपका रैशनल नंबर, क्योंकि √5 ये यदि किसके इक्वल चल रहा है, √5 के इक्वल चल रहा है, और a - 3b/2b यदि आपका क्या है, एक p/q के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर है, बट √5 इज इररेशनल नंबर। ये हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6 प्रूव्ड कर चुके हैं हम लोग बहुत पहले, कि हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे प्रूव कर चुके कि √5 इज इरेशनल, क्योंकि √5 इरेशनल इसलिए है कि √5 हम बोल सकते हैं कि a डिवाइड या 5 डिवाइड a और 5 डिवाइड b, बट इट इज आवर इल्यूजन, ये हमारा भ्रम है। क्या भ्रम है कि a भी डिवाइड 5 को करता है और b भी करता है, कि a और b कॉमन फैक्टर है, बट इट इज नॉट कॉमन फैक्टर, सो √5 इज इरेशनल, और 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल। हमारे क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुई। आप इसे बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी 5 क्वेश्चंस आपको बोले हैं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो मैंने कंप्लीट करी है, और इस क्वेश्चंस को, इन्हीं 5 क्वेश्चन के आधार पर, इन्हीं 5 क्वेश्चन के क्वेश्चन को
इसी टाइप के क्वेश्चन को मीन्स कह सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को यदि आप सीबीएसई बोर्ड के लिए आईएमपी बोर्ड के लिए तैयार करते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट होता है। तो ये 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे की सीरीज को भी देखिएगा। कल फिर से मैं आपको पॉलिनोमियल के 5 क्वेश्चंस दूंगी और सिर्फ 5-5 करके हमारा एनसीईआरटी का जो मैथ्स है, हमारा जो स्टैंडर्ड मैथ्स है वो कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी मीन्स बेसिक मैथ्स भी कंप्लीट होता है और स्टैंडर्ड मैथ्स भी कंप्लीट होता है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।